अस्सलामुअलैकुम। अभी और हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के डिफरेंट रूल्स को। इस हिस्से में ये वाला 12th वीडियो जिसके अंदर हम अभी 19th रूल्स को स्टडी करेंगे। पहले वाले जो रूल्स हैं हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर स्टडी कर लिए हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है इस पूरे टॉपिक को एक वीडियो के अंदर कंबाइंड फॉर्म में देखना चाहता है तो उसके लिए वो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकता है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। जो रूल, अ वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर एंड पर्सन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट। जी, ये हमने तकरीबन हमने पिछले रूल्स के अंदर भी काफ़ी हद तक स्टडी कर लिया है कि जो हमने वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है वो हमने सब्जेक्ट के लिहाज से यूज़ करनी है। यानी जो सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर होगा वही हमने वर्ब का नंबर और पर्सन रखना है। और इसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट को नहीं देखना। बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से कर देते हैं और वो उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। अब अगर किसी बंदे को सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का नहीं पता तो उसके लिए वो रेलेवेंट वीडियो देख सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। तो चलें इनके एग्जांपल्स देखते हैं। देयर ओनली होप वाज द फायर फाइटर्स। जी, तो ये गलत है। उसकी वजह ये है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका जो है वो वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है। आपने सेंटेंस की सेंस में जाना है हमेशा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक्चुअली फायर फाइटर्स हैं। फायर फाइटर्स ने काम करना है। वॉज देयर ओनली होप जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, वो कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट फायर फाइटर्स है और हमने रूल अभी ऊपर क्या पढ़ा है कि हमने सब्जेक्ट्स के लिहाज से वर्ब की फॉर्म को यूज़ करना है। तो फाइटर्स चूंकि ये प्लूरल है तो लिहाजा वर्ब की जो फॉर्म है वो वॉज नहीं होगी, वर होगी, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो ये हमारा सेंटेंस ऊपर वाला करेक्ट इनकरेक्ट है। करेक्ट फॉर्म इसकी ये होगी, द फायर फाइटर्स वर देयर ओनली